लायबिलिटी। इंश्योरेंस अपने एक्सपेंसेस होते हैं, और ये जो एक्सपेंसेस होते हैं अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। सो इसका जो पहला इफेक्ट ही जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा एज एन एक्सपेंसेस। चलो भाई कितना अमाउंट है उसका, अमाउंट बोलो। 2500। इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑन दिस? हाँ सर। एडजस्टमेंट है इसके ऊपर? हो हाँ सर। सर। हाँ चलो सर। इनर कॉलम में हाँ लिखते हैं, सर। अगर एडजस्टमेंट होगा तो फिर इनर कॉलम में लिखेंगे हम। याद रखना है, अगर एडजस्टमेंट होता है तो इनर कॉलम में लिखेंगे। ये 2500 हो गए भाई आपके। चलो आगे क्या है, आगे क्या है? बैड डेट्स। बैड डेट्स हैं। चलो इधर लिखेंगे हम टॉप में भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेट्स मतलब लॉस होता है, यहाँ पे लिखेंगे कितना अमाउंट है भाई? 500। 500। चलो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है आगे क्या है? आगे क्या है? 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। चलो कितने अपनी एसेट्स होती है, डेबिट साइड में दिया है। अगर यही अगर क्रेडिट साइड में दिया होता तो लायबिलिटी होती है, याद रखना। आई टोल्ड यू ऑलरेडी बेटा कि जो डेबिट साइड के जो आइटम्स होते हैं ट्रायल बैलेंस में, उसका जो इफेक्ट होता है या तो एक्सपेंसेस करके ट्रेडिंग अकाउंट या तो फिर P&L अकाउंट के डेबिट में चले जाएंगे, और नहीं तो फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे। असेट्स और एक्सपेंसेस का जो बैलेंस होता है हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटी और इनकम का जो बैलेंस होता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ऑलवेज कीप इन माइंड, ठीक है। चलो कितने गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेटा आपने? 15,000। 15,000। चलो आगे क्या है? हाँ आगे सर क्या है? झाले। हो गया बेटा। मैंने कितनी बार हाँ बोला सर। हिंदी 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 यूज किया करो, सब लोग हो समझ गया। में आते। अगर मैं हो आरती गया उतार सर। दूंगा ना। हाँ नहीं बोलो। सर। चलो ये सबको समझ में आया? इसमें किसी को कुछ दिक्कत है भैया? इज देयर एनी वन एडजस्टमेंट, डाउट एनी इन दिस प्रॉब्लम अप टू दिस? नो सर। नहीं सर। नो सर। Shall I नहीं proceed for सर। the further adjustment? यस सर। चलो यस एडजस्टमेंट नंबर सर। 1। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है भाई, बता देना। Stock on hold and on 31st March 2019 was valued at 38,000. मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, बराबर है। पहला इफेक्ट यहाँ पे आएगा हाँ। भाई, याद रखना। कितना अमाउंट है बेटा? 38,000। 38,000। चलो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ ना, अलग पेन से लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं अलग पेन से लिख लेता हूँ यहाँ पे 38,000। 38,000 एडजस्टमेंट की जो इफेक्ट है ना, अलग पेन से लिखेंगे हम। 38,000 रेड पेन से लिखूंगा मैं, 38,000। ठीक है, समझ में आया? ये पहला इफेक्ट हो गया। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा रेवती? सर असेट साइड में, बैलेंस शीट के। बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा, राइट। तो अभी आ जाओ, हम यहाँ पे हाँ। लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक करके लिखेंगे 38,000। बराबर है। चलो आगे क्या है? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इसको रेड कलर देना है, रेड कलर देना है, रेड कलर देना है। ठीक है चलो आगे कौन सा आइटम एडजस्टमेंट है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट मेलविन। हाँ सर। सेकंड एडजस्टमेंट बता देना बेटा। Interest on partners' capital is to be provided at 5%. ओके। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। चलो यहाँ पे देख लो। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। ये राम का कैपिटल कितना है बेटा यहाँ पे? 1,60,000 है। और कृष्णा का कितना है बेटा यहाँ पे? 80,000। कितना परसेंट है बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5%। 5%। 5% इंटू 5%, बराबर है। कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे? पहले का आएगा 8,000, 16 5 80, तो 8,000 आ जाएगा इसका। 80,000 सॉरी 8,000 आ जाएगा। और इसका कितना आएगा भाई?
इसका 8000 और इसका कितना होता है 5 तो 4000 आ जाएगा। कैलकुलेशन समझ में आ गया सबको भाई? Yes, sir. हाँ अभी सर। हम इसकी ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। इसकी ट्रांसफर की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट होती है। ठीक है, तो पहला इफेक्ट हम दिखाएंगे सबसे पहले P&L के डेबिट में दिखाएंगे। ये देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है कि हमने इधर किधर नहीं लिखा है। चलो यहाँ पे लिखते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, राम का कितना था वो भी लिख लेते हैं और कृष्ण का कितना है वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, अभी आप इसको आउटर कॉलम में सेपरेट भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं बनेगा बेटा। यहाँ पे 8000 है और यहाँ पे 4000 है। ठीक है, समझ में आया सबको? अभी यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ पे भाई? और ये हो गया पहला इफेक्ट आपका। यहाँ पे No, sir. पहला इफेक्ट हो गया, समझ में आ गया। अब सेकंड इफेक्ट जाएगा आपके यहाँ Yes, पे sir. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। राम के कॉलम में 8000 जाएगा और कृष्णा के कॉलम में 4000 जाएगा। समझ में आया बेटा श्रुति का? हाँ सर। आगे क्या है एडजस्टमेंट? आगे क्या है एडजस्टमेंट? Provide depreciation on plant and machinery 5%. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। चलो यहाँ पे आपने कितनी है प्लांट एंड मशीनरी? 63,000 है। चलो नीचे लिखो माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना है, कितना परसेंट है बेटा? 5%. 5%। ठीक है, तो 63,000 इंटू 5% कर दो आप लोग, कितना आएगा? 3150 आएगा। 3150। तो इसको माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में कितना आएगा बेटा? यहाँ पे आपका अमाउंट, यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा 59,850 आएगा। समझ में आया इतना पहला इफेक्ट? यस और नो? हाँ सर। सबको समझ में आया भाई इतना? हाँ ओके, चलो इसका सेकंड इफेक्ट दिखाते हैं डेप्रिसिएशन का। सेकंड इफेक्ट गोज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड to depreciation on plant and machinery amounted to rupees 3150. Is it right? बराबर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now next adjustment. Sorry. Next adjustment क्या है बेटा? $3,000 from our customer is not recoverable. How much? 3,000. चलो ये बैड डेब्ट्स होते हैं, ये बैड डेब्ट्स होते हैं अपने यहाँ पे। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे, इधर आ जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, सन्ड्री डेब्ट्स में से हम माइनस करेंगे उसको। यहाँ पे देख लो माइनस बैड डेब्ट 3000, राइट? 3000। अभी क्या करो 1,73,500 माइनस 3000 करो आप वहां पे। अब और कुछ एडजस्टमेंट है इसके ऊपर ऑलरेडी है? नहीं सर। इसको लिखो आउटर कॉलम में 1,70,500। ठीक है, आगे इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा, कहाँ पे जाएगा? P&L अकाउंट डेबिट साइड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा एड न्यू बैड। कितना है भाई वहां पे? 3000। ठीक है, अब एक काम कर दो 3000 प्लस 500 माइनस 1000 करो, कितना आएगा आउटर कॉलम में? 2500। समझ में आया अभी? यस और नो?
तनुज Yes, sir. हाँ सर। समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ सर। आगे क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस 500 बराबर है। हाँ सर। प्रीपेड इंश्योरेंस 500 है। ये कहाँ पे जाएगा भाई? आपका जो इंश्योरेंस है यहाँ पे इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस। हाउ मच? 500। अब 2500 माइनस 500 आउटर कॉलम में आ जाएंगे आपके यहाँ पे 2000। ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। नाउ सेकंड इफेक्ट गोज टू द प्रॉफिट बैलेंस शीट एसेट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस करके आएगा वहां पे। कितना है भाई यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस? यहाँ पे देख लो 500 रुपीज, 500। 500। ठीक है, और क्या है? हो गए? Sir, second वाला बाकी है. क्या बाकी बेटा? और Ram is allowed a salary of 6,000 and Krishna is allowed commission हाँ, at रुको, 3% on its राम को सैलरी कितना मिल रहा है बेटा? 6,000. 6,000। चलो, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, इसके दो इफेक्ट होते हैं। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 6,000, इसको सैलरी नहीं मिली, इसको डैश कर दो, बराबर है। इसका बैलेंस क्रेडिट नहीं था, इसको भी डैश कर दो। आप कमीशन किसको मिल रहा है? कृष्णा को मिल रहा है, बराबर है। तो मुझे एक बात बता देना, नेट से सेल्स कितना है आपका? सेल्स कितना है? 2,00,000 8,000. 8,000 इंटू कितना है बोला उसने? 3%. इंटू 3/100 कर दो। 2,08,000 इंटू 3% कर दो भाई। कितना आ जाएगा इस कमीशन का? 6240 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे लिख दो, ये यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो 6240। ये हो गया, इधर हो गया पहला इफेक्ट। आप दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इनको सैलरी मिल रहा था कितना? 8,000 दिखाई दे रहा है सबको। और उसके बाद कमीशन कितना मिला था? 6240। समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. अब आगे चलते हैं। आगे एक एडजस्टमेंट बचा हुआ है अपना, शायद आप लोगों को पता नहीं है। किसको पता है बोलो भाई? इंटरेस्ट ऑन 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बराबर है। आपके देखो यहाँ पे आपने कितने इन्वेस्टमेंट किया है? 15,000 किया है। कौन से मंथ में किया है? जनवरी। 3 महीने का निकालना है। 15,000 इंटू 12% इंटू 3 मंथ्स डिवाइड बाई 12 मंथ्स। तो 15,000 इंटू 12% इंटू 3/12, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 15,000 इंटू 12% इंटू 3/12, तो 450 आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स के नीचे लिखो आप लोग वहां पे। यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स फॉर 3 मंथ्स, याद रखना। ठीक है, कितना है? 450। तो ये 450। सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ये यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लिखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कितना है यहाँ पे? 450 रुपीज है। समझ में आया इतना सबको भाई? किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं सर. नहीं सर। श्रुति का? आया समझ में सर। चलो अभी क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। कौन सा साइड ग्रेटर लगता है भाई आप लोगों को? क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट का डेबिट ग्रेटर है यहाँ पे, बराबर है। क्रेडिट ग्रेटर है, यस और नो? Yes, sir. 2,08,000 प्लस 38,000 कितना आएगा टोटल? 2,46,000 हम यहाँ पे लिखेंगे, 2,46,000, बराबर है।
तो सेकेंड हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में भी एज यूजुअल 2,46,000। आप क्या करो 2,46,000 माइनस 36,000 माइनस 1,00,000 माइनस 1,760 कितना आएगा 1,08,240 ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अभी ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा 1,08,240 क्रेडिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। याद रखना सब लोग, ध्यान से सुन लेना भाई। आगे करेंगे अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे हम यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल देखेंगे अभी यहाँ पे कितना होता है भाई। चलो 450 ऐड करेंगे तो 1,08,690 बराबर है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 1,08,690। अब इसमें से क्या करो ऊपर के सब आइटम्स माइनस कर दो। कितना कितना 3,000 माइनस करो, देन 2,800 माइनस करो, 2,500 माइनस करो, देन 2,000 माइनस करो, 8,000 माइनस करो, 6,240 माइनस करो, 3,150 माइनस, देन दोनों का टोटल कितना होता है 12,000। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आता है बेटा 69,000 आता है, बराबर है ना? ये सर नो No, sir. 71,000 हाँ नहीं सर 71,000। 71 आ रहा है तो बेटा आप लोगों ने कुछ गलत बताया मुझे, तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आपने अगर कुछ आइटम गलत बताया है सर amount हम लोग ने सर सब तो किया है बराबर। हाँ बोलो सब सही बताया तो फिर गलत कहाँ पे हुआ है? पोस्टिंग भी तो सही हो चुका है ना सबका। सर राम सैलरी बोलो 6,000 है। वही तो बता रहा हूँ ना मैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ राम किया होगा सैलरी आप लोगों ने। है सर। आप लोगों ने जो बोला है मैंने वही लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा है मैंने। आपने गलत बताया तो फिर गलत आएगा। सर राम सैलरी 6,000 है। फिर किसने बताया बेटा अभी ये? मैं रेवती। नहीं बट किसने बताया ये? आप लोगों ने बताया ना बेटा नहीं कि ये पता नहीं 6,000 किसने बताया। 6,000 ठीक है। उसके बाद इधर भी दिखाना पड़ेगा इमीडिएटली इफेक्ट 6,000। हाँ चलो आगे चलो, हो गया बेटा। ऐड करेंगे उसमें हम क्या 6,000 2,000 ऐड करेंगे तो 71,000 नेट प्रॉफिट आ गया आपका। यस और नो? यस सर। अभी क्या करना है हमें रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 71,000 इंटू 3/5, 71,000 इंटू 2/5, 71 इंटू 3/5 करोगे आप तो 42,600 आएगा। और देन इसका आएगा 28,400। ठीक है समझ में आया? यस सर। 42,600 इसका आएगा 42,600 और इसका आएगा 28,400। अब इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका यहाँ पे जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में